वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज हम फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जेफरे चौसर की फेमस द कैंटरबरी टेल्स को डिस्कस करने वाले हैं। इसका जो जनरल प्रोलॉग है आज हम उसको डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे एंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के नेम्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो अपना लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस वर्क का बैकग्राउंड देखेंगे, हम 14th सेंचुरी को डिस्कस करेंगे। जब हम 14th सेंचुरी को डिस्कस कर लेंगे, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो हम दी कैंटरबरी टेल्स को भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्योंकि जो इसकी मेन बेस है या फिर इसका जो बैकग्राउंड है वो 14th सेंचुरी है, जिसमें जो है वो चेंजेस आ रहे थे, चर्च चेंज हो रहा था, पॉलिटिक्स चेंज हो रही थी एंड सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो रहे थे। वो चेंजेस जो है वो लोगों के करेक्टर्स को कैसे इम्पैक्ट कर रहे थे, उसका इन्फ्लुएंस लोगों पर क्या हो रहा था एंड लोग करेक्टर वाइज करप्ट हो रहे थे या फिर जो है वो और ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे थे, उस चीज़ को जो है वो हम देखेंगे। तो 14th सेंचुरी को फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं। अब क्या था, ये लेट 14th सेंचुरी है और ये इंग्लैंड में काउटिक टाइम था। मीन्स के चेंजेस हो रहे थे, सोसाइटी में थोड़े अपहेवल्स चल रहे थे, क्योंकि ब्लैक डेथ का टाइम गुजर चुका था। अब ब्लैक डेथ के बाद जो है ना वो चर्च की अथॉरिटी को क्वेश्चन किया जा रहा था कि अब अथॉरिटी जो है वो चर्च की ही रहेगी, क्योंकि मेडिवल टाइम में जो अथॉरिटी थी वो चर्च की ही थी। इवन के जो लॉर्ड्स हैं वो भी प्रीस्ट की पावर के अगेंस्ट रिबेल उस टाइम पे कर रहे थे इंग्लैंड में। हम अगर मेडिवल सोसाइटी की बात करें तो उस टाइम पे वहाँ पे 3 स्टेट्स थी। अब वो कौन सी थी? फर्स्ट जो है वो चर्च था, सेकंड नोबिलिटी थी एंड थर्ड पेजेंट्री थी। अब ये जो चर्च है, इसमें क्या था, जो लोग थे वो मोस्टली गॉड से कनेक्टेड थे, प्रे किया करते थे और वो अपनी लिविंग के लिए कोई काम नहीं करते थे या फिर उन्हें जो है वो वेल्थ का कोई क्रेज नहीं था। एंड ये जो सेक्टर था इसको होली माना जाता था एंड सोसाइटी इसको सपोर्ट करती थी। मीन्स के नोबिलिटी और पेजेंट्री ये दोनों जो है वो चर्च को उस टाइम पे सपोर्ट कर रहे थे एंड चर्च के अंदर जितने भी काम करने वाले थे, जितने भी प्रीस्ट थे, उनसे एक्सपेक्ट ये किया जाता था कि उनके पास कोई मटेरियल चीज़ नहीं होंगे या फिर वो मटेरियलिस्टिक नहीं होंगे। जो सेकंड सेक्टर था मेडिवल टाइम पे वो नोबिलिटी था। अब नोबिलिटी में नाइट्स आ जाते हैं, शिवेलरी आ जाती है एंड कॉर्टलीनेस। ये मोस्टली लोग जो है वो नोबिलिटी में कंसीडर किए जाते थे। और जो थर्ड जो इसमें स्टेट थी वो वर्किंग क्लास थी, जिनको पेजेंट्री कहा जाता है, जो बहुत ज़्यादा वर्क करते थे और चर्च को भी सपोर्ट कर रहे थे एंड बाकी खुद को भी वो सपोर्ट करते थे। अब क्या था कि लेट 14th सेंचुरी में ये सारा स्ट्रक्चर ब्रेक होना शुरू हो गया। मीन्स कि जो 3 क्लासेस बनी हुई थी, जिसमें चर्च था, नोबिलिटी थी एंड वर्किंग क्लास थी, ये ब्रेक होना शुरू हो गया। अब पीजेंट्स ने भी रिवोल्ट करना शुरू कर दिया और जैसे कि जैक स्ट्रॉ ने 1381 में कंट्री साइड पे जो है ना वो अपनी रिबेलियन को स्टार्ट कर दिया था। अब जब मेडिवल टाइम पे ये 3 क्लासेस ब्रेक होना स्टार्ट हुई तो एक न्यू क्लास बन गई, जिसको जो है वो मिडिल क्लास कहा जाता है। अब मिडिल क्लास में मर्चेंट्स भी थे, लॉयर्स भी थे, क्लर्क्स भी थे और ये पावर को गेन कर रहे थे। मोस्टली अगर हम अर्बन एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पर मर्चेंट्स, लॉयर्स एंड क्लर्क्स की पावर जो है ना वो होना शुरू हो गई थी। अब चौसर भी जो है ना वो खुद को मिडिल क्लास में काउंट करते हैं एंड जो इस वर्क का इन्होंने नरेटर रखा है उसका नेम भी जो है वो चौसर रखा है एंड उसको जो है वो खुद के अकॉर्डिंग ही शेप आउट किया है। अब जैसे कि हमने लेट 14th सेंचुरी को डिस्कस किया है कि जो चर्च है वो अपनी पावर को लूज कर रहा था। अब जब वो पावर को लूज कर रहा था तो मीन्स के करप्शन जो है वो इंक्रीज हो रही थी, चर्च भी जो है वो करप्टेड हो रहा था उस टाइम पे। अब उस करप्शन का इम्पैक्ट चर्च पर कैसे हुआ? जो चर्च में काम करने वाले थे, जो वहाँ के डिफरेंट करेक्टर्स थे, जिसमें जो है वो नाइट आ जाता है, जिसमें नन आ जाती है, उनके करेक्टर्स पर क्या इम्पैक्ट हुआ इस चीज़ का, उसको जो है वो हम दी कैंटरबरी टेल्स में जो है वो डिस्कस करते हैं। अब जो है वो हम इसका प्रोलॉग डिस्कस करने लगे हैं, जिसमें जो है वो नरेटर पूरा प्लॉट डिस्क्राइब करते हैं, जो कि कैंटरबरी टेल्स में आगे नेक्स्ट जाकर आने वाला है। नरेटर प्रोलॉग को इस तरह से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले जो है वो स्प्रिंग के सीज़न को डिस्क्राइब करते हैं कि स्प्रिंग का सीज़न जो है वो आ चुका है। अब अप्रैल चल रहा है और जो रेन्स हैं वो हो रही हैं, हर तरफ फ्लावर्स हैं, हर तरफ लीव्स हैं, हर तरफ होप है, बिगनिंग है। मीन्स के हर चीज़ में जो है ना वो अब लाइफ नज़र आना शुरू हो गई है। और ये वो टाइम होता है कि जब बर्ड्स भी जो है ना वो हमें हर तरफ नजर आते हैं, वो चिरपिंग कर रहे होते हैं और हर चीज़ मीन्स के ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, जितनी भी इस अर्थ पर चीज़ें हैं उनमें लाइफ दोबारा से जो है वो इंस्टॉल आना शुरू हो जाती है। अब ये जो ईयर का टाइम होता है बड़ा स्पेशल होता है सभी के लिए।
अब इस टाइम पे जो लोग होते हैं वो भी फील करते हैं कि हमें जो है ना वो पिलग्रिमेज पे जाना चाहिए, उनको विजिट करना चाहिए, ताकि हम अपना जो स्पिरिचुअल फेथ है उसको दोबारा से रिवाइव कर आएँ, या फिर उसको जो है ना वो न्यू लाइफ दे आएँ, जो कि डेड हो चुका है एक टाइम से। तो अब क्या करते हैं कि मोस्टली लोग जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट होली पर्सन्स की प्लेसेस पे जाते हैं, उनको विजिट करते हैं, उनके टॉम्ब्स को विजिट करते हैं। अब मोस्टली जो इंग्लिश पिलग्रिम्स होते हैं वो डिफरेंट श्राइन्स पे जाते हैं, होली लैंड्स पर जाते हैं, उनको जाके विजिट करते हैं। लेकिन जो ना कुछ होते हैं जो कि चूज़ करते हैं कि हम जो है ना वो कैंटरबरी जाएंगे। अभी जो कैंटरबरी है एक्चुअली में वहाँ पे सेंट थॉमस बैकेट की रेलिक्स हैं, मीन्स के वो एक हिस्टोरिकल प्लेस है। लोग थॉमस बैकेट को विजिट करते हैं और अपने मार्टर को जो है वो थैंक्स करते हैं कि जब इन लोगों को इनकी नीड थी, इंग्लैंड को इनकी नीड थी, तो इन्होंने जो है ना वो अपनी पूरी लाइफ जो है वो इंग्लैंड को दे दी। तो उनको थैंक यू करने के लिए लोग जो है वो विजिट करते हैं। नरेटर बताता है कि मैं भी जो है ना वो ऐसे ही पिलग्रिमेज को जो है वो विजिट करने वाला था। मैं भी थॉमस मर्टियर की जो पिलग्रिमेज है वहाँ पे जाने वाला था। तो उसके लिए जो हमारा फर्स्ट स्टे था वो टैबर्ड इन था। अब मैं टैबर्ड इन में पहुंच जाता हूँ और वहाँ पे 29 और ट्रैवलर्स भी जो हैं वो पहुँच जाते हैं। नरेटर डिस्क्राइब करता है कि ये जो 29 ट्रैवलर्स थे ये ग्रुप में थे लेकिन डाइवर्स थे, मीन्स के डिफरेंट थे। हर पर्सन का जो करेक्टर है, उसकी जो पर्सनैलिटी है, हर इंडिविजुअल जो है वो दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट था। और हम सब लोग जा कहाँ रहे थे, अब हम जो है वो कैंटरबरी जाने वाले थे। नरेटर कहता है कि मुझे भी जो है ना ये हैप्पीली वेलकम करते हैं अपने ग्रुप में, और उसके बाद जो है ना वो हम टैबर्ड में एक नाइट स्पेंड करते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग हम सुबह जल्दी उठते हैं ताकि हम अपनी जर्नी को जो है ना वो स्टार्ट कर सकें। अब क्या होता है कि वहाँ पे एक होस्ट होता है और वो होस्ट इन सभी करेक्टर्स को एड्रेस करके कहता है कि इस तरह से तो आपकी जर्नी जो है वो बहुत बोरिंग हो जाएगी कि आप चलते जाओगे और आप कैंटरबरी जो है वो पहुँच जाओगे। तो इससे बेहतर है कि आप जो है ना वो जब जा रहे होंगे कैंटरबरी की तरफ तो एक दूसरे को जो है वो टेल्स सुनाएं। अपनी लाइफ का कोई मेजर इवेंट हो सकता है, कोई इंपॉर्टेंट स्टोरी हो सकती है, वो एक दूसरे को जो है ना वो आप नरेट करें। और जब आपकी ये जो जर्नी जो है वो ख़त्म होगी तो उसके बाद मैं एज अ होस्ट जो है वो आपकी टेल को जज करूँगा। जिसकी टेल सबसे अच्छी होगी उसके लिए जो है वो डिनर अरेंज किया जाएगा और बाकी सभी जो ग्रुप के लोग हैं वो उसके लिए डिनर के लिए पे करेंगे। सभी ग्रुप वालों को ये आइडिया जो है वो काफ़ी अच्छा लगता है और वो अपनी जर्नी को जो है वो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो नरेटर है वो सभी करेक्टर्स की हमें लिस्ट देता है, उसके बारे में इंट्रोडक्शन देता है और उन करेक्टर्स की क्वालिटीज़ को और उनके बैड हैबिट्स को और उनके करप्शन को भी जो है वो डिस्क्राइब करता है। एंड देन दी कैंटरबरी टेल्स में ये सभी जो करेक्टर्स हैं वो अपनी अपनी टेल को सुनाते हैं। अब ये जो करेक्टर्स हैं इसमें हम उनके नेम्स देख लेते हैं। जो फर्स्ट करेक्टर आएगा वो नाइट का करेक्टर है, सेकंड है वाइफ ऑफ बाथ, थर्ड पार्टनर, फोर्थ मिलर, प्रिंसिपल, रीव। उसके बाद नेक्स्ट और भी करेक्टर्स हैं जिसमें कुक है, स्क्वायर है, योमैन है, प्राइडस, मंक, फ्रायर। एंड हमारा जो 13th करेक्टर है वो मर्चेंट का है, क्लर्क, पार्सन, प्लोमैन, चौसर, शिपमैन। अब यहाँ पे ये जो चौसर का करेक्टर है ये नरेटर है हमारा, हम यहाँ पे राइटर को कंसीडर नहीं कर रहे क्योंकि राइटर ने नरेटर को खुद के अकॉर्डिंग जो है वो डिज़ाइन किया है, तो इसलिए उसका नेम जो है वो चौसर रखा गया है। 19th करेक्टर है इसमें डॉक्टर ऑफ फिजिक्स, कैनन, नन्स प्रीस्ट एंड सेकंड नन। इसमें कुछ और भी करेक्टर्स हैं जिनके जो है वो नेम्स तो मेंशन नहीं किए गए हैं। उसमें होस्ट है जो कि सजेशन देता है कि आपको जो है वो एक दूसरे को टेल सुनानी चाहिए, हैरी बेले इनका नेम है। नेक्स्ट करेक्टर है द टेपस्टर, द कैनन्स योमैन एंड द स्कर्स योमैन। ये कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टर्स हैं। इसमें ऑलमोस्ट जो है वो 30 करेक्टर्स हैं और जो टेल्स इसमें नरेट की गई हैं वो 24 हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही, जिसमें हमने दी कैंटरबरी टेल्स का बैकग्राउंड डिस्कस किया है, 14th सेंचुरी को देखा है, जनरल जो प्रोलॉग है हमने उसको डिस्कस किया है एंड करेक्टर्स को भी हमने देखा है कि कौन कौन से करेक्टर्स जो हैं वो आगे आने वाले हैं दी कैंटरबरी टेल्स में। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो द पार्टनर पर होगा, जो कि करेक्टर भी है, हम उसके करेक्टर को भी डिस्कस करेंगे एंड उसने जो टेल सुनाई है हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि यहाँ तक ये जो लेक्चर है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।